राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 15। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का पूजन, महत्यम को श्रवण करना और स्कंद पुराण का श्रवण करना, शिव पुराण का श्रवण करना, श्री हरि नारायण की लीलाओं का बखान करना, शालिग्राम जी का पूजन करना, दान करना, तप करना और श्री ठाकुर जी के समक्ष बैठ कर के राम नाम के मंत्र का उच्चारण करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। विष्णु सहस्रनाम का पाठ ना कर सके तो राम नाम का उच्चारण तो अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ संपूर्ण राम नाम के ही उच्चारण में समाया हुआ है और वो संपूर्ण श्री राम नाम का उच्चारण ही संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम का पाठ है। श्री भगवान जी पूछते हैं कि हे श्री सत्यभामा, आपने मुझसे सब कुछ पूछा, फूलों का वर्णन, महत्यम, मासों का वर्णन, अब आप क्या सुनने की इच्छुक हैं। तब सत्यभामा ने पूछा कि हे देव देवेश्वर, तिथियों में तो एकादशी और आपने सब महीनों का, सब मासों का वर्णन किया है। अब आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि आपको तिथियों में से कौन सी तिथि प्रिय है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर के सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथ्वी ने देव ऋषि नारद होकर ऐसा ही प्रश्न किया था मुझसे और उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें मासों की श्रेष्ठता का कारण भी बताया था। सब मासों में श्री हरि नारायण का पूजन करना, नाम करना, जप करना और चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का, आषाढ़ मास में जो भी पूजन करता है, चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का पूजन करने से उनको अत्यधिक 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 अक्षय अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सब मासों का वर्णन, महत्यम को श्रवण करना, सब मासों में श्री हरि नारायण जी को हर मास प्रिय है। चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, चातुर्य मास जब लगता है, चातुर्य मास में श्री हरि नारायण की जितनी पूजा की जाती है, लीला की जाती है, महिमाओं का बखान किया जाता है, शालिग्राम जी की पूजन की जाती है, उनको तुलसी जी का पत्र समर्पित किया जाता है। आषाढ़ मास में उनको जितनी ठंडकता प्रदान करने के लिए जल में शयन करते हैं श्री हरि नारायण और जल में शयन कराया जाता है। तुलसी मिश्रित उनको जल समर्पित किया जाता है, चंदन मिश्रित उनको जल समर्पित किया जाता है, तुलसी दल समर्पित किया जाता है, तुलसी जी की मंजरी समर्पित की जाती है। जो नवीन तुलसी जी की मंजरी उनको नित्य प्रतिदिन समर्पित करता है वो श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय होता है। और तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करना, तुलसी जी का पूजन करना, तुलसी जी को समर्पित करना, तुलसी जी को उनको पत्रावली बनाना अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब श्री हरि नारायण जी को तुलसी जी का पत्र समर्पित किया जाता है तो वो सब मासों में और सब फलों में सब तरह से हर प्रकार से उनको अनंत प्रिय है। तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी का समर्पित करना, तुलसी जी का पत्र जब उनको समर्पित किया जाता है तो वो अनंत अनंत प्रसन्न होते हैं और श्री हरि नारायण जी की पूजन करने से, उनकी लीलाओं का बखान करने से, जागरण करने से, राम का नाम उच्चारण करने से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनके जो भी भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए राम नाम का उच्चारण करते हैं, तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो कहा जाता है कि अनंत कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप जो रोग होते हैं हमारे वो तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं और हजार अश्वयज्ञ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करता है तो उसे तत्क्षण ही 1000 अश्वमेध यज्ञ की पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्यभामा, तुम अब एकाग्रचित होकर के सुनो। पूर्व काल में राजा पृथ्वी ने भी देव ऋषि नारद जी से यही प्रश्न किया था और मैं तुम्हें भी अब यही बताता हूँ। तब नारद जी बोलते हैं कि पूर्व काल में शंख नामक एक असुर रहा करता था
जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था और महान बल और पराक्रम से युक्त भी था। वह समुद्र का पुत्र था और उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर भी कर दिया था और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार को भी छीन लिया था। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में जाकर छुपकर रहने लगे, शत्रुओं के अधीन नहीं हुए थे। तब दैत्यों ने सोचा कि देवता तो वेद मंत्र के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण कर लूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे और ऐसा निश्चय करके वे वेदों का हर लेकर आता है और इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु जी की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए, बाजे बजाए और भगवान विष्णु जी की उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठते हैं। और श्री हरि नारायण जी, उनको जल अत्यंत प्रिय है, जल में शयन कराया जाता है, जल में उनको सेवन कराया जाता है, जल को उनको शीतल जल बहुत बहुत अधिक प्रिय है। देवताओं ने उनका फिर दर्शन किया और वह सहस्त्रों सूर्य के समान कांतिमय दिखाई देते थे। तो उस समय उनकी 16 उपचारों से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ जाते हैं। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार से कहा कि श्री विष्णु बोलते हैं, देवताओं में तुम्हारे गीत वाग आदि मंगलमय कार्य को संतुष्ट हो, मैं वर देने को उद्गत हूँ, तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करूंगा। तुमने मुझको इस प्रकार से जो स्तुति करी है, मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो मन चाहे वो वर मांग लो। जब कोई भी एकादशी के दिन एक पहर की रात बाकी रहे या उस समय कोई गीत वादक या जागरण मंगल किसी विधि विधान से, क्या बिना किसी विधि विधान के मेरे नाम मंत्रों का उच्चारण करता है, मेरे लीलाओं का बखान करता है, मेरी स्तुति करता है या मेरे को स्मरण करता है, तो उसे मैं हर प्रकार के विघ्नों को हर लेता हूँ, पापों को नाश कर देता हूँ। जो कि विधानों के मंगल विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही सामान्य मेरी आराधना करते हैं, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप ही आ जाएंगे। शंखासुर जी के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष जो भी मेरे एकादशी का वर्णन करेगा, एकादशी के दिन मंत्रों का उच्चारण करेगा, एकादशी के दिन एक पहर भी अगर मेरा कोई बखान लीला स्मरण कर ले, जागरण कर ले या मेरे समक्ष बैठ करके नृत्य कर ले, तो मैं उससे हर प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति दूंगा। आज से मैं भी इस जल के भीतर निवास करूंगा और मैं क्षीर सागर कहलाऊंगा। तुम लोग भी मुनीश्वर के साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करके वे निश्चय ही संपूर्ण योगों का अभ्यस्तान कर चुके हैं, जिन्होंने जीवन भर शास्त्रों की विधि से मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है और मेरे नाम को स्मरण किया है, वे तुम लोग भी माननीय हो। तुमने एकादशी को आपने बहुत स्तुति करके मुझको जगाया और मुझको पूर्ण रूप से प्रसन्न किया, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी है और माननीय है। जो भी एकादशी के दिन 2 व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो संध्या की प्राप्ति करने वाले इस समान दूसरा कोई साधन नहीं है। जो भी एकादशी के दिन दशमी की रात्रि से एकादशी का जो पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन करता है, एकाग्रचित रहता है और फलहार करता है, एक पहर को फलहार करना, जो दशमी की तिथि के दिन मेरा नाम स्मरण लेकर संकल्प करता है और पूजन करता है, मैं उसको प्रतिदिन प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। एकादशी वाले दिन निराहार फलहार कर सकते हैं या फिर निराहार रह सकते हैं। जो भी मेरी पूजा उपासना करता है, 16 उपचारों से विधि विधान से पूजन करता है, वो मुझको अत्यंत प्रिय होता है। द्वादशी के दिन पारण करता है तो मैं उसको पूर्ण रूप से फल देने के लिए उद्गत होता हूँ। तब नारद जी कहते हैं
ये कहकर भगवान विष्णु जी मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासिनी कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरते हैं। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अटक न सका और उसमें समा न सका। तब उन्होंने उसे एक कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसे भी वहां न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में जा पहुंचाया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। तो इस प्रकार उसे अनेक स्थानों पर रखते हुए मछली को अंततोगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गए। उसके पश्चात मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु जी ने शंखासुर का वध किया और शंख को अपने हाथ में लिए बद्रीवन में चले गए, बद्री नारायण चले गए और वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया कि श्री विष्णु बोलते हैं कि हे महेश्वरों, हे महेश्वर, हे महर्षि, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही उनको ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनि ने यज्ञ और बीज सहित मंत्रों के द्वारा उद्धार किया और जिस वेद के जितने मंत्रों की जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का सब तब से ऋषि माने जाने लगे। और उसके पश्चात सब मुनि एकाग्रचित होकर प्रयाग में गए। तब ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु जी ने उन्हें प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और गुहक उन्होंने पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करी। देवता बोलते हैं कि देवादिदेव, हे जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए बड़े हर्ष का समय है और आप हमें वरदान दें कि हे रमापति, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है और आपकी कृपा से हमें ये यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष को भी दाता हो। यहाँ जो भी आए उसको पुण्य फल की प्राप्ति हो और अंत में भोग और मोक्ष के दाता भी बने। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की शुद्धि करने वाला भी हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाए, यही वर हमें दीजिए कि यहाँ आकर कोई भी कुछ भी दे तो उसका दिया हुआ दान अक्षय हो जाए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नामक धारण करेगा और ये ब्रह्म क्षेत्र के नाम से ही जाना जाएगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले जाएंगे और गंगा जी जब आएंगी तो ये सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी के साथ तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, उप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समाप्ति और सदा ही मेरी संपदा की प्राप्ति करने वाले होंगे, सदा ही मुझको पाने वाले होंगे। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या यदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वह मुझे प्रवेश कर जाएंगे, मुझ में ही लीन हो जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेगा, उनके समस्त पितर मेरे लोकों में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यमय और उत्तम फल को प्रदान करने वाला होगा। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और मकर राशि पर स्थित रहते हुए यहाँ लोग प्रातःकाल स्नान करें, उनके लिए यह स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय जो भी स्नान करके मेरे पूजन करेगा, वे सारे दर्शन मात्र से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार।
जब कोई भी मकर राशि में स्थित होकर प्रातःकाल स्नान करके मुझको सूर्यलोक को देखेगा और मेरे दर्शन करेगा, उसके सारे पाप कष्ट खत्म हो जाएंगे। सालोक के सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। है मुनीश्वर, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी मैं बद्रीवन में, बद्री आश्रम में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिन की तपस्या करने से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो भी बद्री नारायण धाम जा करके श्री हरि नारायण जी की वहाँ पे पूजन करता है और उनके दर्शन करता है, उनको पूजन करता है, उनका नाम करता है, तो वे सारे 10,000 वर्षों तक जो तपस्या करने पे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है और मैं वही एक दिन की तपस्या से प्राप्त कर लेती हूँ। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वह सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं कि हे देवेश्वर, हे देवों के देव, हे लक्ष्मीपति, हे जगन्नाथ भगवान विष्णु, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष है, कथा को सुनता है या सुनाता है, श्री हरि नारायण जी का बखान करता है, महिमाओं का गान करता है, तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन का यात्रा करने वाले को फल को प्राप्त कर ही लेता है। जो भी तीर्थराज में स्नान करता है या बद्री नारायण जी का स्नान करता है, बद्री नारायण जी का दर्शन करता है, वहां जाकर एक दिन भी, एक रात्रि भी श्री हरि नारायण का पूजन कर ले, तो 10,000 वर्षों तक जो तपस्या की जाती है, उसे एक ही दिन में प्राप्त हो जाती है और मेरे दर्शन मात्र से उसके शरीर में कोई पाप ही नहीं रहता। तो बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति भगवान की जय हो। आषाढ़ मास महत्यम अध्याय 15 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या आप लोग भी श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए गए हैं? राधे राधे। श्री हरिदास।